बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूह अलैहिस्सलाम इस्लाम में एक अजीम नबी हैं। उन्हें अल्लाह तालीज़ का पहला रसूल माना जाता है और उनकी कहानी कुरान में बयान की गई है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का काम अपने कौम को, जो बुत परस्ती में डूबे हुए थे, उनकी गलत तरीकों को तर्क करने और वाहिद हकीकी खुदा की तरफ रुजू करने की दावत देना था। उनकी बेशुमार कोशिशों के बावजूद उनकी कौम ने उनके पैगाम पर कान नहीं धरा, जिससे एक तबाहकुन सैलाब आया जिसने ज़मीन को डबो दिया। ताहम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके ख़ानदान और चंद मोमिनों को एक अजीम कश्ती, जो इल्हामी रहनुमाई के तहत बनाई गई थी, में सवार होकर बचा लिया गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी अल्लाह तालीज़ के अहकामात पर अमल करने और रास्तबाजी के रास्ते से हटने के नताइज की अहमियत का एक ताकतवर यादगार है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे। साम, इन्हें सामी लोगों का जद अमजद माना जाता है। हाम, इन्हें हामी लोगों का जद अमजद माना जाता है। याफिस, इन्हें यूरेशियाई लोगों का जद अमजद माना जाता है। कभी कभी एक चौथे बेटे याकूब का भी जिक्र किया जाता है, लेकिन ये इतना मशहूर नहीं है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटों में से एक बेटा काफिर था और उसने नूह की कश्ती में सवार होने से इनकार कर दिया था। जब सैलाब आया तो वो डूब गया। ये किस्सा इस बात का सबक देता है कि ईमान और अल्लाह की इताअत कितनी अहम है। ये तीनों बेटे मुख्तलिफ नस्ली ग्रोहों के जद्द अमजद माने जाते हैं। इस तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद पूरी दुनिया में फैली हुई है। नोट: ये नाम और नसब नामे मुख्तलिफ ज़राए में थोड़े मुख्तलिफ हो सकते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तालीज़ के हुक्म से अपनी कौम को तूफ़ान से बचाने के लिए एक अजीम कश्ती बनाई थी। कुरान में इस कश्ती की तामीर का जिक्र तफसील से नहीं मिलता, लेकिन ये बताया गया है कि अल्लाह तालीज़ ने इन्हें इस काम की हिदायत फरमाई थी। यहाँ कुछ मुमकिना तरीके हैं जिनसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई होगी। इल्हामी रहनुमाई: मुमकिन है कि अल्लाह तालीज़ ने उन्हें खुसूसी इल्म और ताकत अता फरमाई हो, जिससे वो इस अजीमुश्शान काम को अंजाम दे सकें। मौजूदा वसाइल का इस्तेमाल: इस वक्त के दस्तयाब वसाइल जैसे कि लकड़ी, रस्सी और दीगर कुदरती मवाद का इस्तेमाल करते हुए मुजज़ाती मदद। मुमकिन है कि अल्लाह तालीज़ ने उन्हें मुजज़ाती तौर पर मदद फराहम की हो, जैसे कि लकड़ी को खुद ब खुद जमा करना या उसे जोड़ना। कश्ती की तामीर का मकसद: कश्ती का बुनियादी मकसद तूफ़ान से बचना था। इसमें इंसानों, जानवरों और खुराक का ज़ख़ीरा मौजूद था। कश्ती की तामीर का सबक: हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तामीर का सबक ये है कि अल्लाह तालीज़ के हुक्म की इताअत करना और मुश्किल तरीन हालात में भी उम्मीद न हारना चाहिए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सिर्फ ईमान वाले लोग सवार थे। ये तादाद महदूद थी, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने नूह अलैहिस्सलाम की दावत को रद्द कर दिया था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनका ख़ानदान, इनमें उनकी बीवी, बेटे और बहू शामिल थे। मोमिन लोग, इनमें से कुछ अफराद उनकी कौम से ताल्लुक़ रखते थे जिन्होंने नूह अलैहिस्सलाम के पैगाम पर ईमान लाया था। जानवरों की अक़साम: हर किस्म के जानवरों की एक जोड़ी, नर और मादा। कुछ परिंदे, उन्हें भी कश्ती में ले जाया गया था। नोट: कुरान मजीद में जानवरों की तादाद और अक़साम का तफसीली ज़िक्र नहीं मिलता। ये एक अहम बात है कि कश्ती में सिर्फ ईमान वाले लोग और जानवरों की महदूद तादाद थी। ये इस बात की अलामत है कि ईमान और अल्लाह की इताअत ही निजात का ज़रिया है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को अल्लाह तालीज़ ने अपनी कुदरत से बचाया था। तूफ़ान का आगाज़: जब तूफ़ान शुरू हुआ तो कश्ती पानी पर तैरने लगी। अल्लाह की हिफाजत: अल्लाह तालीज़ ने कश्ती को हर किस्म के नुकसान से महफूज रखा। पानी का कम होना: जब अल्लाह तालीज़ ने चाहा तो पानी का ज़ोर कम होने लगा और पानी खुश्क होने लगा। कश्ती का ठहरना: आखिरकार कश्ती एक पहाड़ पर ठहर गई। अल्लाह तालीज़ की कुदरत का मज़हर: ये वाक़या अल्लाह तालीज़ की बेपनाह कुदरत का मज़हर है। उन्होंने अपनी मर्ज़ी से पानी को पैदा किया और फिर उसे कम कर दिया। इस वाक़े से इंसानों को अल्लाह तालीज़ की कुदरत और उसकी रहमत का एहसास होना चाहिए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कब्तर को क्यों भेजा था? ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथी कश्ती में थे और पूरी दुनिया पानी से ढकी हुई थी, तब उन्होंने वक्तन फ़वक्तन एक कब्तर को बाहर भेजा। ऐसा करने के पीछे कई वजूहात हो सकती हैं। ज़मीन की तलाश: सबसे अहम वजह यह थी कि वो जानना चाहते थे कि पानी कम हुआ है या नहीं और कहीं कोई ज़मीन नज़र आ रही है या नहीं। कबूतरों को दूर तक देखने की सलाहियत होती है और वो आसानी से ज़मीन को ढूंढ सकते थे। अल्लाह की आज्ञा:
یہ بھی ممکن ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں کبتر کو بھیجنے کے لیے کہا ہو تاکہ انہیں پتہ چل سکے کہ کب وہ کشتی سے باہر نکل سکتے ہیں۔ امید کبتر کو بھیجنے سے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو امید ملتی تھی کہ جلد ہی وہ زمین پر واپس آ سکیں گے۔ کبتر کی واپسی ہر بار جب کبتر کو بھیجا جاتا تھا تو وہ واپس آ جاتا تھا، لیکن ایک بار جب کبتر ایک زیتون کی ٹہنی لے کر لوٹا تو حضرت نوح علیہ السلام کو سمجھ میں آ گیا کہ زمین نظر آ رہی ہے اور پانی کم ہو رہا ہے۔ یہ ایک اشارہ تھا کہ جلد ہی وہ کشتی سے باہر نکل سکیں گے۔ نتیجہ کبتر کو بھیجنے کے پیچھے بنیادی مقصد یہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو پتہ چل سکے کہ پانی کم ہوا ہے یا نہیں اور کہیں کوئی زمین نظر آ رہی ہے یا نہیں۔ آخر کار کشتی ایک پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی بے پناہ قدرت کا مظہر ہے۔ انہوں نے اپنی مرضی سے پانی کو پیدا کیا اور پھر اسے کم کر دیا۔ اس واقعے سے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی رحمت کا احساس ہونا چاہیے۔